सो नो डाउट अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा और उस कैलोरी डेफिशिएंट डाइट प्लान में वो सभी चीज़ें होनी चाहिए जो आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं। क्या आपने भी वेट लॉस के लिए डाइटिंग स्टार्ट की है? एक ब्रांड न्यू डाइट प्लान और एक कमिटमेंट खुद के साथ। इस बार तो पक्का खुद को ट्रांसफॉर्म करूंगा। शुरू के कुछ दिन अच्छे जाते हैं, आप डिसिप्लिन होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, एंड देन द रियल लाइफ हैपेंस। कॉलेज का या फिर ऑफिस का एक स्ट्रेसफुल दिन, दोस्तों की बर्थडे पार्टी या फिर फैमिली के साथ एक वीकेंड पे डिनर, या फिर खुद को प्रॉमिस करना कि आज खा लेता हूँ, कल से पक्का डाइटिंग स्टार्ट करूँगा। और आपको रियलाइज होने से पहले ही जो डाइट प्लान आपने बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट किया था, बहुत सारी उम्मीद के साथ स्टार्ट किया था, वो साइड लाइन हो जाता है जैसे पहले हुआ था और उससे भी पहले। ये शायद आपको सुनने में फैमिलियर लगे, बट ट्रस्ट में आप अकेले नहीं हैं। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 90% से ज़्यादा डाइट प्लान्स फेल हो जाती हैं। रीज़न ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन नहीं है या फिर आप वीक है। डाइट प्लान्स फेल होने का मेन रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द डाइट प्लान्स लंबे समय तक चलने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किए जाते। थिंक अबाउट इट। हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ पे ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, 1 मंथ चैलेंजेस या फिर 10 दिन में 10 किलो वेट लॉस करिए जैसे प्रोमिसेस किए जाते हैं। डाइट प्लान्स के नाम पे मील रिप्लेसमेंट शेक्स या फिर डिटॉक्स ड्रिंक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। हमें राइस, गेहूं की रोटी छोड़ने के लिए कहा जाता है। फैट लॉस के लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। मील टाइमिंग्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा जाता है। और जब ये अनरियलिस्टिक से लगने वाले रूल्स हम फॉलो नहीं कर पाते तो हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं बजाय उस डाइट प्लान के। बट द ट्रुथ इज कि डाइट प्लान आपकी वजह से फेल नहीं होता। डाइट प्लान फेल इस वजह से होते हैं क्योंकि वो इनकम्प्लीट होते हैं। वो रूल्स पे फोकस करते हैं ना कि रियलिटी पे। वो रिस्ट्रिक्शंस पे फोकस करते हैं ना कि सस्टेनेबिलिटी पे। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म हैबिट को बिल्ड करने में। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के वीडियो में हम जानेंगे क्यों मोस्ट ऑफ द डाइट प्लान्स फेल होते हैं और हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जो डाइट प्लान को सक्सेसफुल बनाने में एक्चुअली में हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रीजन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपने यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिनका थंबनेल या फिर टाइटल होता है कि लूज 10 kg इन 10 days या फिर गेट फ्लैट बेली इन 2 weeks काइंड ऑफ वीडियोस। सुनने में या फिर पढ़ने में ये टाइटल्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट रियलिटी में ये गोल्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं। जब हम हमारी बॉडी से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जैसे शॉर्ट स्पैन में वेट लॉस करना या फिर शॉर्ट स्पैन में मसल को गेन करना, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जब हम अचीव नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर हम डाइट करना कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। इसका सोल्यूशन भी सिंपल है, हमें हमारी बॉडी से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने हैं। देखो, मसल बिल्डिंग हो या फिर फैट लॉस हो, ये दोनों भी प्रोसेसेस बहुत स्लो प्रोसेसेस होती है। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आपका टारगेट होना चाहिए वीक में 1/2 to 1 kg वेट लॉस। सो अराउंड 1 मंथ में 2 to 4 किलोग्राम का वेट लॉस आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो सेम गोज विथ मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग के लिए भी आपका गोल होना चाहिए 1/2 to 1 kg वेट गेन पर वीक, यानी 2 to 4 किलोग्राम्स पर मंथ वेट गेन आपका टारगेट होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए। जब भी हम स्लो, स्टेडी और सस्टेनेबल प्रोग्रेस पे फोकस करते हैं तब हमें किसी और डाइट प्लान की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड, एक्सट्रीम डाइटिंग। मोस्ट ऑफ द डाइट प्लान्स फेल होने का एक रीज़न ये भी होता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना है, जैसे कीटो डाइट में होता है। आपको 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, सिर्फ सैलेड ही खाना है, या फिर सिर्फ बॉइल्ड चीज़ें ही खानी है। ये सभी रिस्ट्रिक्शंस ना हमारे ब्रेन के जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते हैं उनको ट्रिगर करते हैं। जब भी हम बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो हमारे क्रेविंग्स इंक्रीज हो जाते हैं, हमें भूख लगने लगती है, हमारे जो हंगर हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन जिसे हम कहते हैं, वो इंक्रीज होने लगते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज होने लगते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं, और फिर हमारा ब्रेन जो है वो पैनिक मोड में चला जाता है। और जब हमारा ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है तो हम डाइटिंग करना छोड़ देते हैं। हमारी बायोलॉजी हमें फोर्स करती है डाइटिंग को छोड़ने के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी सिंपल है, हमें क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है। कैलोरी डेफिसिट ऑफ 200 to 300, 200 to 300 के कैलोरीज का डेफिसिट सफिशिएंट है वेट लॉस करने के लिए एक सस्टेनेबल वे में। तो किसी भी फूड को
बिना छोड़े अपने मनपसंद खाना खाकर आप वेट लॉस कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट ऑफ 200 to 300 कैलोरीज। थर्ड, लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन। देखो, हर इंसान का लाइफस्टाइल अलग होता है, हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, रूटीन अलग होता है, जेनेटिक्स अलग होते हैं। कोई नाइट शिफ्ट में काम करता है तो कोई ट्रैवलिंग करता है। आपने यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर को देखा होगा कि ये डाइट प्लान फॉलो करिए और मेरी तरह आप भी वेट लॉस कर सकते हैं, या मैं जो डाइट प्लान फॉलो करता हूँ वही डाइट प्लान आप फॉलो करिए और आपका भी वेट लॉस होगा। तो देखो, अपने रूटीन को इग्नोर करके अगर आप किसी और के डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो डाइट प्लान फेल होगा। तो वो डाइट प्लान उस बंदे ने खुद की रूटीन को कंसिडर करके, खुद की ईटिंग हैबिट्स को कंसिडर करके बनाया है। आपकी रूटीन, आपका ईटिंग हैबिट्स उस पर्सन से मैच करेगा ये ज़रूरी नहीं है। सॉल्यूशन भी सिंपल है, आपको ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना है जो आपके रूटीन के साथ जाए, ना कि आपके रूटीन के अगेंस्ट। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो आपकी मील टाइमिंग्स आपके वर्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग करते वक्त भी आपकी जो मील टाइमिंग्स होगी वो बाकी लोगों से अलग होगी। देखो, एक सिंपल रूल है, अगर आप बचपन से दाल चावल सब्जी रोटी खाते आ रहे हैं तो आपके डाइट प्लान में ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका डाइटिशियन आपको बोलता है कि आपको कल से दाल नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, या फिर रोटी नहीं खानी है, या फिर आपको सिर्फ चीज़ खाना है, सिर्फ पनीर खाना है, या फिर एग्स खाने हैं जैसे कीटो डाइट में होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका डाइट प्लान फेल होगा। सो नो डाउट, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस कैलोरी डेफिशिएंट डाइट प्लान में वो सभी चीज़ें होनी चाहिए जो आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं। नेक्स्ट, टू मेनी रूल्स। कुछ डाइट प्लान्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे लेमन वाटर पीना है, या फिर पानी में चिया सीड्स डाल के लेने ही है, या फिर दिन में सिर्फ कुछ समय के लिए खाना है और बाकी टाइम फास्ट करना है जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता है, या फिर दिन में सिर्फ 2 बार खाना है, या फिर दिन में 6 बार मील्स लेनी है, शुगर को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। देखो, बहुत बार ना वेट लॉस करने के लिए आपको सभी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। बस कुछ 3-4 चीज़ें होती है जिनका ध्यान रखना है, जैसे अपने गोल्स के हिसाब से, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन की इंटेक को एडिक्वेट रखना है, कैलोरी बजट के अंदर खाना है, और जो जंक कैलोरीज होते हैं ना उनको अवॉइड करना है। अगर ये 2-3 रूल्स भी आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना तो भी आपका वेट लॉस होगा। नेक्स्ट, ट्राइंग टू बी परफेक्ट। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा डाइटिंग या फिर हमारा डाइट प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब हम उसे परफेक्टली फॉलो करेंगे। कोई भी चीट मील नहीं लेना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, 100% अपने डाइट प्लान को फॉलो करना है, और यही डिसिप्लिन कभी कभी उनको डाइटिंग छोड़ने के लिए मजबूर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा जंक खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर हमें लगता है कि जाने दो, आज का दिन तो वैसे ही खराब हो गया है, आज के दिन जो मनपसंद है वो खा लेते हैं, कल से फिर से डाइटिंग स्टार्ट करेंगे। देखो, डाइटिंग में ना परफेक्शन की जरूरत नहीं है, डाइटिंग में कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अगर आप दिन में 3 मील्स लेते हैं, उस हिसाब से आप हफ्ते में 21 मील्स लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो 21 मील्स है वो सभी परफेक्टली फॉलो करने हैं। अगर आप उसमें से 15-16 मील्स भी परफेक्टली फॉलो करते हैं और बाकी जो बचती है 5-6 मील्स उसमें थोड़ा बहुत कैलोरीज को ऊपर नीचे करते हैं, तब भी आपका डाइट प्लान सक्सेसफुल होगा, प्रोवाइडेड आप जो 5-6 मील्स बचती है उसमें पूरे वीक की कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर लेते। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट। आप डाइटिंग में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप वीक है, आप डाइटिंग में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि आपका एनवायरनमेंट स्ट्रांग है। फ्रिज में जंक फूड पड़ा हुआ है, घर में हल्दीराम के पैकेट्स पड़े हुए हैं, या फिर कुछ दोस्त है जो हर वीकेंड पार्टी करते हैं, या फिर कुछ फैमिली मेंबर्स है जो सपोर्ट नहीं करते, और हर बार ये स्ट्रांग एनवायरनमेंट आपकी मोटिवेशन को हरा देता है। सॉल्यूशन भी सिंपल है, घर से जितना भी जंक खाना है उसे बाहर निकाल दो। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसी जगह पे रखो जहाँ से आप उसे देख सके, ताकि जब भी कुछ खाने का मन करे तो आप एटलीस्ट फ्रूट तो भी खा ले। ऐसे दोस्तों के साथ खुद को सराउंड करो, ऐसे लोगों के साथ खुद को सराउंड करो जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो मोटिवेटेड है, जो फिटनेस को प्रायोरिटी देते हैं।
अपने दिन भर के मील्स को प्लान करो। अगर बाहर जाते वक्त कुछ कैरी करना है तो कुछ प्रोटीन बार्स या फिर वो स्नैक्स जिनमें प्रोटीन हो, ऐसे स्नैक्स को कैरी करो। ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे, ना कि उसे चैलेंज करे। एंड द लास्ट थिंग, नॉट ट्रैकिंग प्रोग्रेस। एक कोट है, यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू कांट मेजर। अगर आपको आपके डाइट प्लान को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको कुछ चीजें ट्रैक करनी पड़ेगी, जैसे कैलोरीज। कैलोरीज चाहे हेल्दी फूड से आए या फिर अनहेल्दी फूड से, अगर आप एक्सेस अमाउंट में कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट गेन होगा। नेक्स्ट थिंग होती है प्रोटीन को ट्रैक करना। आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग दिन भर में कितना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं या फिर आपको दिन भर में कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आई बॉलिंग करके कुछ मतलब नहीं है, यानी इस पर्टिकुलर प्लेट में जितना खाना है उस खाने से मुझे 30 ग्राम्स या फिर 35 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, ये अज्यूम करना एक प्रैक्टिकल वे नहीं है डाइटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि इस खाने से मुझे 30 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा और इस तरह से मैं अपने दिन भर के 4 या 5 मील से मेरी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करूंगा। इसी तरह आपको अपने वर्कआउट्स को भी ट्रैक करना है। अगर आप इन चीज़ों को ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने डाइट प्लान में, अपने वर्कआउट्स में प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर नहीं। तो सभी चीज़ों को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें भी अगर आप ट्रैक करते हैं, जैसे वर्कआउट्स को ट्रैक करना। आपने लास्ट वीक में कितना बेंच प्रेस किया था, कितने वेट से बेंच प्रेस किया था या फिर कितने वेट से स्क्वाट्स किया था और आज आप कितने वेट से कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके बॉडी वेट को आप वीकली या फिर एवरी 15 डे ट्रैक कर सकते हैं। अपने बॉडी मेजरमेंट्स जैसे नेक सरकमफरेंस, वेस्ट सरकमफरेंस, हिप सरकमफरेंस को आप ट्रैक कर सकते हैं। अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं करते, अपनी कैलोरीज को मेजर नहीं करते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैलोरी सरप्लस में है, कैलोरी डेफिसिट में है या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज में। सो टू समराइज, अगर आपको आपका डाइट प्लान सक्सेसफुल बनाना है तो अपनी बॉडी से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। ऐसा डाइट प्लान बनाओ जो आपके रूटीन के साथ जाए, ना कि आपकी रूटीन के अगेंस्ट। आपके डाइट प्लान में वो सभी चीज़ें होनी चाहिए, वो सभी फूड्स होने चाहिए जो आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं। जितने डाइटिंग प्लान में कम रूल्स होंगे उतने ज़्यादा उस डाइट प्लान के सक्सेसफुल होने के चांसेस होंगे। कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, ना कि परफेक्शन पे। और खुद को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो फिटनेस को प्रायोरिटी देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।